साइबर स्पेसिफिक लॉ हैं, तो क्या एआई के लिए भी लॉ बन चुके हैं, अभी नहीं बने हैं? एआई के लॉ बन चुके हैं, बन चुके इंडिया हैं। में नहीं है, इंडिया में नहीं लेकिन है बन अभी? चुके हैं। चाइना है, यूएसए है, यूरोपियन यूनियन है, हम्म। कुछ कंट्रीज ला रही हैं। इंडिया जो है, इंडिया हम लोग दावा कर रहे हैं कि अब जो नया डिजिटल इंडिया एक्ट आएगा 2025 में, हाँ। उसमें हम एआई की सारी जो लीगैलिटीज हैं कवर करेंगे। उसको लेकिन अगर चैट जीपीटी आज से आ गया है, 2 साल पहले आ गया है, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया को इस पे थोड़ा सा और फास्ट फॉरवर्ड होना चाहिए? नो डाउट होना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि चैट जीपीटी तो देखिए, लोगों को लगता है चैट जीपीटी मतलब एआई, हाँ। ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी एआई का 0.1% भी नहीं है। ओके। इतनी सारी, आप जो एलेक्सा यूज़ करते हैं ये हाँ, भी एआई है, एआई है। गूगल मैप यूज़ करते हैं ये भी एआई है, राइट। लेवल अलग है। हाँ। तो इतनी तेज़ी से जब चीज़ें बढ़ रही हैं, और आज हम देख रहे हैं बड़ी से बड़ी कंपनीज एक रेस में है। माइक्रोसॉफ्ट एक मॉडल निकालती है, ओपन एआई नया मॉडल निकालती है, फिर Right. अमेजोन आ जाता है, फिर हाँ। एक रेस चल रही है। रेस चल रही है। तो इस रेस में टेक्नोलॉजी तो बड़ी स्पीड से बढ़ रही है, लेकिन हो क्या रहा है, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है आपके खतरे भी उस हिसाब से बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, चैट जीपीटी हमें लगता है सब बढ़िया है, हाँ। लेकिन क्रिमिनल्स भी चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, उनके लिए भी तो काम आसान है ना। अच्छा। एक फ्रॉड जीपीटी करके है, फ्रॉड जीपीटी। जो डार्क वेब पे रिलीज हुआ था हफ्ता पहले चैट जीपीटी के। अच्छा। जब चैट जीपीटी रिलीज हुआ है उसके हफ्ता पहले फ्रॉड जीपीटी रिलीज हुआ है। फ्रॉड जीपीटी यूज होता है डेटा जो स्टोल किया गया, यानी जो चुराया गया डेटा है उस पर काम करता है। अच्छा। वो आपको ऐसे आइडिया देता है कैसे चोरी कर सकते हैं, सारे उल्टे सीधे आइडिया देता है, तभी नाम फ्रॉड जीपीटी है। ठीक है। तो जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, हाँ। टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड से बढ़ रही, तो मुझे लगता है पीछे हम ज़रूर हैं थोड़ा, नो डाउट। बट ये नहीं है कि 2025 में लॉ आ गया हम बैठ सकते हैं, आप बैठ नहीं सकते। आपको नहीं पता अगले 6 महीने में क्या हो जाए। चैट जीपीटी को हमें लगता था गूगल, आप हम सब जानते हैं गूगल को यूज़ करते हैं, हमें लगता था इसको कौन ही पीछे छोड़ेगा। सही बात है। आज चैट जीपीटी आज ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा गूगल use कर रहे हार्डली हैं। यूज़ करते हैं हम। राइट। तो धीरे धीरे हर चीज़ रिप्लेस हो रही है, क्विकली रिप्लेस हो रही है। तो अगर इतनी सारी नई चीज़ें आ रही हैं, तो मुझे लगता है लॉ का आना सफिशिएंट नहीं है, उसका कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। इंडिया इतना कैपेबल है? इंडिया, मैं तो कहूँगा अभी कोई कैपेबल नहीं है वर्ल्ड अच्छा, में। वर्ल्ड में कोई क्यों कैपेबल? नहीं है, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। अभी हाँ। जो लॉज आए हैं, हाँ। जो मैंने नाम लिया, चाइना, यूएस, यूरोपियन यूनियन, यस। इन्होंने जो लॉ लाया है बहुत अच्छा स्टेप है, ज़रूरी है, Okay. लेकिन वो फाइनल स्टेप नहीं है। अगर आप वो पढ़ें तो एक बेसिक स्टार्टिंग है। हम्म। तो बेसिक स्टार्टिंग अच्छी स्टार्ट तो है, लेकिन आपको कंटेंट, और ये बोलते हैं, ये सारी कंट्रीज मानती है कि जी हम अभी तो ले आए हैं, ठीक बट है। अभी इसमें इंप्रूवमेंट चीज़ें करने की ज़रूरत है। हाँ। क्योंकि हर नए दिन कुछ नया पेचीदा मामला सामने आता है, कोई नया क्राइम होता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आम जनता के लिए आपने एक लॉ के अंदर 10 क्राइम मेंशन किए, ठीक है। 2 महीने बाद एक 11वां केस सामने आ जाता है, कोई अलग क्राइम, तो आपको उसको भी ऐड करना है, उसको भी ऐड करना है, करते 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 इंप्रूवमेंट वाली गेम है सारी। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे लगता है अगर हम अपने आप ह्यूमन बींग्स अपने आप को मानना चाहिए, देखो कि हम टेक्नोलॉजी से तेज नहीं है, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी हमेशा 10 कदम आगे रहेगी, राइट। लेकिन हम चेज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। हाँ। कि अगर टेक्नोलॉजी राइट मुड़ रही है तो चलो इसके हिसाब से लॉज बना दिए जाए। तो कहीं ना कहीं इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, बट मुझे लगता है ग्लोबल कोलैबोरेशन होगी तब जाके बात होगी। क्योंकि मान लीजिए यूएस में कोई बंदा बैठा है, उसने इंडिया पे किसी को अटैक कर दिया एआई के थ्रू, राइट। तो आप कैसे पकड़ेंगे उसको जब तक यूएस और इंडिया की कोलैबोरेशन नहीं हो रखी कि भाई हमारे लॉज सेम बात बोलते हैं, तो उस बंदे को पकड़ा जाए। तो ग्लोबल कोलैबोरेशन की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। बट एआई को बना तो इंसान रहा है, तो फिर वो इंसान से ज़्यादा आगे कैसे निकल रहा है? इंसान, इलन मस्क जो है, उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि एआई हमारा कहीं ना कहीं हम एक सुसाइड मिशन की तरफ चल चुके हैं एआई की इतनी डेवलपमेंट पे। अच्छा। वो कहते हैं कि अगर आप, एआई वही है कि आप अच्छी सी गाड़ी 200 किलोमीटर की स्पीड पे चला रहे हो, लेकिन आपके पास ब्रेक्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस टाइम तो मजा आ रहा है, कहीं ना कहीं क्रैश होने के फुल चांसेस है। अच्छा। आपने बोला कि एआई हमसे आगे कैसे निकल सकता हाँ। है। एआई एक रेयर केस है। क्यों? एआई से पहले मैं कहता हूँ एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब इंसानों ने बनाया। आखिरी बॉम्ब छोड़ने से पहले आखिरी बटन कोई इंसान दबाएगा, बिल्कुल, है ना। यहाँ एआई में प्रॉब्लम क्या है, आप मान लीजिए एक छोटा बच्चा है जो बहुत समझदार है। अब छोटा बच्चा किससे सीखता है? अपने आसपास से सीखता है, माँ बाप से सीखता है। बिल्कुल। करते 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 जब वो बड़ा हो जाता है, उसके पास खुद की बुद्धि आ जाती है, तब वो आपकी नहीं सुनता, तब वो अपनी चलाता है। एआई डेटा पे काम करता है। आप उसको जो डेटा आज दे रहे हैं, तो वो उस डेटा पे काम कर रहा है, करते करते करते, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी उसके पास खुद का दिमाग है। और चैट जीपीटी क्या करता है, उसके पास इतना सारा डेटा है, जैसे हमारा दिमाग है, इतना सारा डेटा है। आपसे कोई सवाल पूछा, हमने कोई डेटा मिलाकर जवाब दे दिया, लेकिन खुद का दिमाग लगा के जवाब दिया है। तो एआई जो है वो खुद का दिमाग लगाने की कैपेबिलिटी रखता है। एआई वैसे एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन बेसिक लेवल जो आपने मुझसे पूछा है उसका बता रहा हूँ कि खुद का दिमाग रखने की कैपेबिलिटी रखता है। और ऐसे कई सारे केस भी हो रखे हैं। फॉर एग्जांपल, कई साल पहले फेसबुक जो है, उनकी अपनी ही मतलब फैक्ट्री में, या फैक्ट्री बोल लीजिए, लेबोरेटरी बोल लीजिए, वहाँ पे ये लोग
एक्सपेरिमेंट करते हैं रोबोट्स के साथ। ठीक है। 2 रोबोट्स एक दूसरे से बात कर रहे थे। अच्छा। अब रोबोट्स ऐसे नहीं बात करते जैसे हम बात करते हैं, वो अपनी 110011 की लैंग्वेज में बात करते हैं। ठीक है। जब उसको डिकोड किया गया, 15 मिनट उन लोगों ने बात किया। 15 मिनट की उनकी क्या कॉन्वर्सेशन है, वो हार्डकोर लॉजिक पे चलते हैं। इमोशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। दुनिया में बहुत प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम किसकी वजह से है? फसाद की जड़ तो इंसान है। इंसान इम्परफेक्ट है, इंसानों को मार दो, प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। अच्छा। अब अगर आप हार्डकोर लॉजिक से देखा जाए तो ये बात सत्य है। सारी प्रॉब्लम है दुनिया में इंसान रूट कॉज है। ग्लोबल वार्मिंग बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उस लॉजिक पे चलता है। आपने मूवीज में देखी है। हाँ। एआई को हार्डकोर लॉजिक समझ आता है। हाँ। 1+1 2 है, 2 अच्छा है बुरा है मुझे नहीं पता, 2 है 2 है, और खुद का दिमाग रख सकता है। अभी उसके पास पावर नहीं है खुद कुछ करने की। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, हम चैट जीपीटी को ट्रेन ही तो कर रहे हैं। दुनिया भर में चैट जीपीटी तो सबके पास है। अलग अलग सवाल पूछते हैं, अलग अलग जवाब बताते हैं। कुछ नहीं भी पता उसको तो आप बताते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये मग मान लीजिए, मग नहीं पता, आपने पूछा, चैट जीपीटी कहते हैं मुझे नहीं पता। तो अगर आप मग की थोड़ी सी भी डिस्क्रिप्शन उसको दे देंगे, उसके डेटा में तो फीड हो गया। वो तो सीखे जा रहा है ना, वो 24 घंटे सीखे जा रहा है। अच्छा, मतलब जैसे चैट जीपीटी तो एक बेसिक चीज आई थी, उसको सारा ज्ञान तो हम ही लोग दे रहे हैं। आज भी दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, दुनिया भर से दे रहे हैं, अलग अलग भाषाओं में दे रहे हैं। राइट राइट राइट। तो जो रोबोट वाली बात जो आपने फेसबुक वाली बोली ना, कि ऐसे रोबोट बोल रहा है कि सारे फसाद की जड़ इंसान है, तो ये भी रोबोट ने कहीं ना कहीं ये बात सुनी, किसी के मुंह से बिल्कुल सुनी। और देखिए, बिल्कुल हार्डकोर लॉजिक देखिए ना। हार्डकोर लॉजिक तो यही कहता है ना, हम सब इम्परफेक्ट हैं। राइट। तो रोबोट्स का एक सिंपल, या फिर आप एक एआई का एक सिंपल लॉजिक है कि आपसे बेटर काम तो मैं कर सकता हूँ, तो क्यों ना किया जाए। राइट। जो कि गलत बात तो नहीं है। अभी देखिए, हम इंसानों को अब तक आदत है राज करने की, हमारे से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन अब वो टाइम आ चुका है कि कहीं ना कहीं आपको इस पर ब्रेक्स लगानी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोलता कि एआई से भागो, आप भाग नहीं सकते हैं। इतने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स अब लग चुके हैं कि अब वो एक ये नहीं है कि हाँ जी ट्रेंड है, ये ट्रेंड नहीं है, ये युग की शुरुआत है, एआई युग की शुरुआत है। तो कहीं ना कहीं हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एआई आ चुका है, और इसको सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए वो देखने वाली बात है। अभी आपने एक टर्म यूज किया था, डार्क वेब, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करिए। डार्क वेब देखिए, हमने ऑब्वियसली इंस्टाग्राम वगैरह पे हमने वो एक पिक्चर देखी आइसबर्ग की। इतना बड़ा आइसबर्ग होता है। राइट। तो आप मान लीजिए इंटरनेट, हमें लगता है गूगल इंटरनेट, ऐसा नहीं है। इंटरनेट का 5% से भी कम ये गूगल वगैरह होते हैं सर्च इंजिन्स। ठीक है। 15% कुछ प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं जिसपे सरकारें एक दूसरे से बात करती हैं, लोग एक दूसरे से बात करते हैं। ओके। 70% डार्क वेब होता है। डार्क वेब नाम से ही हमने देखा डार्क, सारे उल्टे सीधे काम यहाँ होते हैं। ऐसा क्यों होता है? पहली बात, इसमें एक्सेस करना आसान नहीं है। इसके लिए आपको अलग ब्राउजर चाहिए। आप गूगल के थ्रू डार्क वेब में नहीं जा सकते। अच्छा। अलग ब्राउजर चाहिए। उस ब्राउजर को हम कहते हैं अनियन राउटर ब्राउजर। ओके। उसका नाम भी पेचीदा है। अनियन क्यों? अनियन की बहुत लेयर्स होती हैं, है ना? अच्छा, लेयर बाय लेयर इतनी लेयर लगी हुई है कि इतना, मतलब सेफ एक तरीके से सेफ है। और सेफ किस तरीके से? डार्क वेब में कोई किसी को नहीं जानता, किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हो सकती है। आप मिस्टर एक्स हैं, मैं मिस्टर वाई हूँ, हम दोनों बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं क्रिमिनल हूँ, मेरे लिए सबसे ज्यादा फियर फैक्टर क्या है कि मेरे को कोई पहचाने ना, मैं छुपा रहा हूँ। तो सारे क्रिमिनल एक जगह पे छुपे हुए हैं। किसी ने बोला जी मेरे को ये ड्रग्स है मेरे पास, कौन खरीदेगा? दूसरा बंदा कहता है मेरे को खरीदना है ना। उस बंदे को आप अच्छा ट्रैक क्यों नहीं कर सकते? बिटकॉइन में पेमेंट, क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट होती है, जिसको ट्रैक करना मुश्किल है। तो एक खुला एक फील्ड हो गया ना। और अगर आप डार्क वेब पे जब भी आप जाते हैं तो खुल्ला इलीगल काम हो रहे हैं। अच्छा, ये गन्स कौन खरीदेगा, ड्रग्स कौन खरीदेगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की चीजें होती हैं। मतलब उल्टा सीधा काम आप जितना सोचें वो डार्क वेब होता है। अच्छा, इसकी शुरुआत यूएस ने की थी। अच्छा, यूएस ने इसकी शुरुआत की थी बुरे कामों के लिए। यूएस ने तो कहा जी हम बनाएंगे ऐसा नेट जहां सिर्फ हम लोग बात कर सके, कोई हमें ना सुने। धीरे करते 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 वो गलत हाथों में आ गया, तो अब उधर ही चला गया। वो डार्क वेब में कोई ढंग का काम नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो लोग भी एक्टिविटीज कर रहे हैं गलत, वो मतलब सब पूरे वहां अपना डील करने लगे हैं। सब टेररिस्ट एक्टिविटीज में सारी वहां आती है, सारी वहां आप ट्रैक ही नहीं कर सकते। काइंड ऑफ आप समझ लीजिए कि आम इंसान का इनकॉग्निटो मोड ही है। हालांकि आपने इनकॉग्निटो शब्द मेंशन किया तो एक मिथ है। जो लोगों को लगता है इनकॉग्निटो मोड चला लिया, अब मैं सेफ हूँ, सिक्योर हूँ, कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। मतलब एक ताला है, एक ताले एक लॉकर है, आपने उस पर एक ताला लगा दिया। क्या आप ये बोल सकते हैं कि ये अब सेफ है? क्या उसको तोड़ा नहीं जा सकता? एक इनकॉग्निटो एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है सिर्फ। अच्छा, अल्टीमेट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन नहीं है, एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है। लेकिन उसको तोड़ा जा सकता है। थोड़ी आपको मारना पीटना पड़ेगा, ताला तोड़ना पड़ेगा, लेकिन टूट सकता है। तो मतलब इनकॉग्निटो भी मतलब आपके लिए मतलब ओपन मार्केट है, वो भी ओपन है। कुछ देखिए, इंटरनेट पर कुछ चीज़ें हम सबको समझनी पड़ेंगी, चाहे हम कहीं से भी आते हैं। इंटरनेट सेफ नहीं है।
ये तो वही वाली बात हो गई, मैं जंगल में जा रहा हूँ और मैं बोलूँ जी मैं सेफ हूँ, कोई होगा नहीं, हो सकता है कुछ ना मिले, हो सकता है सांप मिल जाए, हो सकता है शेर ही सामने आ जाए। इंटरनेट सेफ नहीं है, और प्राइवेट जैसी चीज इंटरनेट पे एग्जिस्ट नहीं करती है। जिसको हम कहते हैं ना इंटरनेट प्रिवेसी, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा। अगर है भी, गलती से है भी, तो हम इंसान इतने केपेबल हैं, अपना डेटा जो हम बांटते रहते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है, इतना डेटा हम बांटते हैं कि अब प्रिवेसी नामक चीज बची नहीं है। ओके, मतलब मैं तो सोचता था कि मतलब इनकॉग्निटो मोड में आपने जो भी सर्च किया और उसके बाद वैनिश, मतलब क्योंकि मैक्सिमम लोग पॉर्न हो गया, फ्लाइट टिकट्स हो गया, कोई भी इलीगल सा है, उनको गलत लगता है वो इनकॉग्निटो मोड में चले जाते हैं, तो वो भी मतलब मिथ है भाई। देखो मतलब अब नॉर्मल ब्राउजर में सर्च कर लो, इनकॉग्निटो मोड में जाने की जरूरत नहीं है।